वेलकम टू डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड। सो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोग कुछ आधा टॉपिक तक डिस्कस किए थे, यानी कि हम बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट 4 डिपार्टमेंट के बारे में बात किए थे, यानी कि हमारा ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, प्रोस्थोडोंटिक्स एंड क्राउन एंड ब्रीज, एंड उसके बाद हम कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री के बारे में बात किए थे। और आज हम इस वीडियो में अगले जो 4-5 डिपार्टमेंट है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और इंट्रो वीडियो को ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं। सो गाइस, वॉच द वीडियो टिल लास्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस फास्ट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ऑलरेडी नीट का जो काउंसलिंग है शुरू होने वाला है। सो अगर आप कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में पढ़ना चाहते हैं देन डेफिनेटली मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में पढ़ना है तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके चेक कर सकते हैं। नीचे भी डायरेक्टर सर का कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर हो रहा है, आप वहां से भी जाके डायरेक्टली डायरेक्टर सर से बात कर सकते हैं। आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा, कॉलेज का हॉस्टल फीस कितना है, एकेडमिक फीस क्या है, और सारे चीज के बारे में डिटेल आपको मिल जाएगा। एंड मेरा भी कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, आप वहां से भी जाके मेरे को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइज, ऑलरेडी मेरे चैनल में टेलीग्राम चैनल 3 टेलीग्राम चैनल है, बीडीएस डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड फर्स्ट ईयर, बीडीएस डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड सेकंड ईयर एंड बीडीएस डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड थर्ड ईयर करके 3 टेलीग्राम चैनल है जहां पे मैं मेरा हैंड रिटेन नोट्स अपलोड कर रहा हूं। आप वहां पे जाके मेरा हैंड रिटेन नोट्स को भी फॉलो कर सकते हैं। सो वहां पे भी अभी उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पे भी जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं। सो गाइज, वीडियो को अभी शुरू करते हैं। जैसे कि मैं बोला था आपको कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री के बारे में वहां तक आपके साथ डिस्कस कर लिया था। अभी हम पेरियोडोंटोलॉजी एंड इम्प्लांटोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा और एक बहुत डिमांडिंग डिपार्टमेंट है। सो बेसिकली पेरियोडोंटोलॉजी एंड इम्प्लांटोलॉजी का बात हो रहा है। पहले मैं अगर पेरियोडोंटोलॉजी का बात करूं तो बेसिकली हमारा जो टूथ है, टूथ का जो पेरियोडोंशियम पार्ट यानी कि हमारा सीमेंटम हो गया, पेरियोडोंटल लिगामेंट हो गया, अल्वेओलर बोन हो गया एंड जिंजाइवा हो गया, तो ये सारी चीजों को हम बोलते हैं पेरियोडोंशियम। सो बेसिकली कुछ भी अगर दांत का प्रॉब्लम हो रहा है इसी पेरियोडोंशियम के रिलेटेड, देन उसको हम पेरियोडोंटोलॉजी में दिखाते हैं या फिर पेरियोडोंटोलॉजिस्ट को दिखाते हैं। सिमिलरली अगर वहां पे हम बात करेंगे इम्प्लांटोलॉजी, देन इट इज अ वेरी डिमांडिंग सब्जेक्ट ऑफ डेंटिस्ट्री, बिकॉज आज के जमाने में कोई भी अगर डेंटिस्ट्री है, अगर उसको इम्प्लांट करना नहीं आता है देन ही इज अ नॉट सक्सेसफुल डेंटिस्ट। ये बेसिकली जेन्युइन होता है। जितने सारे जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं उनको इम्प्लांट डेफिनेटली आना चाहिए, बिकॉज आज के डेट में पेशेंट लोगों को फिक्स्ड प्रोस्थेसिस, फिक्स्ड दांत चाहिए। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए सारे बीडीएस स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज पीजी स्टूडेंट्स के लिए। सिमिलरली अगर बात किया जाए, ये एक आपको बहुत ज्यादा पैसा भी देता है, इसीलिए आप बोल सकते हैं कि 40,000 से लेके 45,000 का दाम रहता है एक दांत का। अगेन वो डिपेंड करता है आप कौन सा मटेरियल का यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर बात किया जाए तो उसका रेंज भी बढ़ सकता है। एक दांत का भी वैल्यू 1 लाख तक जा सकता है। इसीलिए हर समय मैं बोलता रहता हूं कि डेंटिस्ट्री का वैल्यू है, बट डिपेंड करता है कि आप कितना सीखने चाहते हैं। सो पेरियोडोंटोलॉजी एंड इम्प्लांटोलॉजी हो गया, जैसे वहां पे हम स्केलिंग, उसके बाद अल्ट्रासोनिक स्केलिंग करते हैं। सो बेसिकली पेरियोडोंशियम रिलेटेड जितने सारे डिजीज हो गया, पेरियोडोंटाइटिस, जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटल एब्सिस, पेरियोडोंटल ग्रैनुलोमा, पेरियोडोंटल सीस्ट, सो ये सारे जितने सारे डिजीज हो गया उसके रिलेटेड ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है। तो उसके बाद जो डिपार्टमेंट आता है वो है ऑर्थोडोंटिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स, यानी कि ऑर्थोडोंटिक्स यानी कि डोंटिक्स वर्ड का मीनिंग है डेंटल यानी कि दांत का रिलेटेड, और ऑर्थो यानी कि बोन के रिलेटेड। सो जो दांत और बोन का रिलेशन जो डेंटल सर्जन ट्रीट करता है उसके रिलेटेड जो डिजीज होता है या उसके रिलेटेड जो अबनॉर्मलिटीज होता है उसको जो ट्रीट करता है उसको हम बोलते हैं ऑर्थोडोंटिक्स। सिमिलरली डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स यानी कि डेंटोफेशियल यानी कि ओरल कैविटी रीजन हो गया, फेशियल यानी कि फेस रीजन में जितने सारे बोन से उसके रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, टीएमजे प्रॉब्लम हो गया यानी कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का प्रॉब्लम हो गया, या फिर कोई भी बोन का अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है देन वहां पे हमारा डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट को जाते हैं। सो डिपार्टमेंट का नाम है ऑर्थोडोंटिक एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स। तो उसके बाद जो हमारा डिपार्टमेंट आता है पेडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री। सो यहाँ पे एक वर्ड यूज है पेडियाट्रिक। सो आप सबको पता है कि पेडियाट्रिक वर्ड कहाँ पे यूज होता है, बेसिकली जब हम छोटे बच्चों में डील करते हैं उसमें हम बोलते हैं कि पेडियाट्रिक। एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री यानी कि प्रिवेंट करना है कुछ कुछ डिजीज को। बच्चों में मिल्क टीथ होता है यानी कि डेसिडियोस टीथ होता है। क्या डेसिडियोस टीथ को कैरीज हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। क्या डेसिडियोस टीथ इरप्ट होने में दिक्कत हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है।
सो डेसिडुअस टीथ यानी कि या फिर छोटे बच्चों का जितने सारे डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम होता है उसके साथ जो डील करते हैं उसको हम बोलते हैं पेडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री। यहाँ पे बेसिकली हर तरह का ट्रीटमेंट होता है जो पूरा डेंटिस्ट्री में होता है। यहाँ पे भी पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में पूरा सेम तरह का ट्रीटमेंट होता है। यहाँ का जो पेशेंट होते हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को रेफर नहीं होते हैं क्योंकि ये छोटे बच्चों में होता है। यहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी का बहुत ज्यादा रोल है क्योंकि बच्चों का चाइल्ड साइकोलॉजी को अगर आप नहीं जान पाएंगे तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट देना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। उसके बाद हमारा आता है पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री। आप लोग एमबीबीएस में एक सब्जेक्ट के बारे में जानते होंगे कम्युनिटी मेडिसिन करके। सो सिमिलरली हमारा डेंटल में भी एक है पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री यानी कि पब्लिक के पास जाके उनका डेंटल का प्रॉब्लम सॉल्व करना, डेंटल रिलेटेड डिजीजेस को सॉल्व करना या फिर डेंटल का जितने सारे प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना। फॉर एग्जांपल कोई एक गांव बहुत दूर में है जहां पे डेंटल क्लिनिक खोलना है या फिर डेंटल का सेटअप नहीं है, तो वहां पे आप मोबाइल डेंटल चेयर यानी कि मोबाइल डेंटल वैन लेके वहां पे लोगों को आप ट्रीटमेंट फ्री में दे सकते हैं। बेसिकली ये डिपार्टमेंट में कैंप ऑर्गेनाइज होता है। ये बेसिकली एक नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट भी हम बोल सकते हैं। यहाँ पे ज्यादातर से रिसर्च ओरिएंटेड काम होता है। बट सिमिलरली पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे जितने सारे माइनर केसेस होता है डेंटिस्ट्री का, यहाँ पे भी हर कोई माइनर केसेस सब कुछ यहाँ पे भी हो सकता है। सो ये हो गया हमारा पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री के बारे में। उसके बाद हमारा जो लास्ट डिपार्टमेंट है ये है हमारा ओरल पैथोलॉजी, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी। बेसिकली हेड एंड नेक रीजन का जितने सारे पैथोलॉजी यानी कि जितने सारे हिस्टोपैथोलॉजी यानी कि जितने सारे अबनॉर्मलिटीज है इस डिपार्टमेंट में आता है। बायोप्सी हो गया, आपका ब्लड टेस्ट जितने प्रकार का हो गया वो भी हो गया। यहाँ पे ओरल माइक्रोबायोलॉजी का डिपार्टमेंट आता है, फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी भी इसी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो यहाँ पे ये सारे डिजीज के ऊपर बायोप्सी जितने सारे, जैसे हम जनरल पैथोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ब्लड टेस्ट हो गया, बायोप्सी के लिए हो गया, जैसे हम जाते हैं ओरल पैथोलॉजिस्ट का सिमिलर वैसा ही काम होता है। बट यहाँ पे सिर्फ हेड एंड नेक रीजन का, मैक्सिलोफेशियल एंड ओरल रीजन का यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। एंड यहाँ पे अगेन आपके पास बहुत सारा ज्यादा स्कोप है कि आप एक साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। तो अगर मैं अभी जितने सारे डिपार्टमेंट हो गया जैसे कि मैं स्टार्टिंग से बोलूं, तो पहला हमारा ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, ये बोथ क्लिनिकल एंड रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको रिसर्च करने के लिए भी मौका बहुत मिलने वाला है। एंड एट द सेम टाइम आप यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जनरल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सिमिलरली मैं अगर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का बात करूं, ये डिपार्टमेंट एक कम नहीं होता है। हमारा जो एमबीबीएस का डिपार्टमेंट हो गया ना उससे एक भी कम नहीं होता है। इसके लिए हमको मेडिकल सेटअप चाहिए। मेडिकल सेटअप के बिना ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करना टू डिफिकल्ट है। सिमिलरली यहाँ पे न्यूरो सर्जन का काम भी थोड़ा बहुत आता है, ऑन्को सर्जरी का काम आता है, ऑन्को मेडिसिन का काम भी आता है, प्लास्टिक सर्जरी का काम आता है एंड एस्थेटिक का काम भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद मैं बोला था आपको पेरियोडोंटोलॉजी एंड इम्प्लांटोलॉजी, अगेन यहाँ पे भी बहुत सारा रिसर्च का काम आपको मिलेगा, साइमल्टेनियसली क्लिनिकल प्रैक्टिस भी करने मिलेगा। उसके बाद आता है प्रोस्थोडोंटिक्स एंड क्राउन एंड ब्रिज, ये एक एस्थेटिक का काम है, लोगों के चेहरे में खुश ला सकता है। आप जो जिनके पास दांत नहीं, सोच लीजिए कि आपका आगे वाला दो दांत नहीं है, देन उस आगे का दांत आप लगा के आपका जो साइकोलॉजिकली आप जो अफेक्टेड है वो चीज आपको ये ठीक करवा सकता है। यहाँ पे भी रिसर्च का थोड़ा बहुत स्कोप है बट इतना रिसर्च ओरिएंटेड डिपार्टमेंट ये है नहीं। उसके बाद आता है कंजर्वेटिव एंड एंडोडोंटिक डेंटिस्ट्री, ये पूरा ब्रेड एंड बटर है डेंटिस्ट्री का, क्योंकि कुछ भी दांत में अगर प्रॉब्लम हुआ, अगर इनिशियल स्टेज में है, पहला डेंटिस्ट का जॉब है कि वो दांत को कैसे बचाएगा, यानी कि उस दांत को बचाएगा, यानी कि रिस्टोरेशन एंड आरसीटी वन ऑफ द मोस्ट एंड मेजर इंपोर्टेंट ट्रीटमेंट ऑफ डेंटिस्ट्री। उसके बाद अगर बात करूं देन आता है ऑर्थोडोंटिक एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स, ये भी एक क्लिनिकल डिपार्टमेंट है। अगर मैं नॉन क्लिनिकल का बात करूं देन पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री हो गया, थोड़ा सा नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट है बट यहाँ पे आपको रिसर्च करने के लिए बहुत ज्यादा स्कोप मिलेगा, आप पब्लिक के साथ एक्सपोजर होंगे। सो अगेन बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। उसके बाद पेडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री हो गया, ये छोटे बच्चों के साथ डील करता है। एंड लास्टली मैं आपको बोला ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी के बारे में, जनरल पैथोलॉजिस्ट जैसे पूरा बॉडी का पैथोलॉजिस्ट होते हैं, यहाँ पे ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी हेड एंड नेक रीजन का पैथोलॉजिस्ट होते हैं। तो एमडीएस के बाद वाला जो जो चीजें रहेगा कि अगर एमडीएस में कर लिया उसके बाद में अभी क्या करूं, तो उसके लिए भी हम बहुत मजेदार वीडियो लाने वाले हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द